नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। आज हम पशु प्रेशर वैकेंसी के लिए सेकंड क्लास लेकर आए। यानी पशु प्रेशर वैकेंसी के लिए पार्ट बी के अंदर हमने बकरियों की नस्लों के बारे में हमें जान लिया था, और बकरियों की नस्ल पढ़ने के बाद में हमें और गाय की नस्लों के बारे में भी जानना जरूरी है, और भैंसों की नस्लों के बारे में भी जानना जरूरी। मतलब पशु की जो नस्लें होती है उसको जानना बहुत जरूरी, क्योंकि परीक्षा के इसके अंदर से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती पशु प्रेशर वैकेंसी के लिए। दूसरी बात करें, क्योंकि एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है और चालाकी से क्वेश्चन बनाकर देता है, क्योंकि स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट को कंफ्यूज हो सके और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही हम चर्चा करेंगे और जान लेते हैं गाय की नस्लों के बारे में। थोड़ा सा ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। और साथियों, बात करते हैं गाय की नस्ल और बारे में। और गाय की नस्ल पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें किन चीजों के ध्यान में रखने, थोड़े से बिंदु है, 3-4 बिंदु है, उसको भी आपको क्या करना, याद रखना है। तो बात करें 2012 की बात करें तो 2012 के अंदर क्या हुआ कि गाय की कुल संख्या मतलब कितनी थी? 1.33 करोड़, मतलब 1.33 करोड़ थी। कितनी थी? 1.33 करोड़। ये याद रखना है कि 2012 में गाय की कुल संख्या कितनी थी? 1.33 करोड़। कितनी थी? 1.33 करोड़। मतलब 2012 के आंकड़ों के अनुसार मैं बता रहा हूं। उसकी बात करें तो इसके अंदर 2019 के अंदर 100% क्या हुई? वृद्धि हुई। क्या हुई? 100% क्या हुई? इंक्रीज हुई, यानी 100% बढ़ोतरी हुई। ये याद रखना है। जैसे 100% बढ़ोतरी हुई तो उसकी संख्या कितनी? 1.39 करोड़ होगी। कितनी होगी? 1.39 करोड़ होगी। ये बात ध्यान में रखना। कब हुई? 2019 के अंदर। कब हुई? 2019 के अंदर जो पशु गणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। दूसरी बात करें तो गाय का कुल घनत्व कितना था? घनत्व तो ये याद रखना है 23%। कितना घनत्व था? याद रखना कि कितना था? 23% था। और दूसरी बात करें तो गाय के बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखो, भारत के अंदर सर्वाधिक गाय कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है? यह भी क्वेश्चन बनता है। तो देखो गाइस कि भारत में सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक गाय कौन से राज्य के अंदर, कौन से राज्य में पाई जाती है? तो याद रखना कि मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। याद रखना है। ये बात क्या करना, थोड़ा सा पॉइंट याद रखना। दूसरी बात करें तो राजस्थान की अंदर भी क्वेश्चन बनता है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक गाय कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? जिले के अंदर। तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना कि एक तो उदयपुर के अंदर, किसके अंदर? उदयपुर में। एक ध्यान में रखना है कि बीकानेर के अंदर। क्या याद रखना है? बीकानेर के अंदर। बीकानेर। और एक क्वेश्चन बनता है कि इनमें से न्यूनतम, राजस्थान के न्यूनतम गाय कौन से जिले में पाई जाती है? न्यूनतम सबसे कम। क्या होता है? सबसे कम। राजस्थान के अंदर, राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में न्यूनतम गाय कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? जिले के अंदर। तो याद रखना है कि धौलपुर के अंदर। कौन से अंदर? धौलपुर जिले के अंदर न्यूनतम। ये बात क्या रखना है? याद रखना है। और दूसरी बात करें क्या है, अब गाय की नस्लों पढ़ लेते। वो शानदार तरीके, आपको 80 तरह गाय की नस्लें याद हो जाएगी। आ जाओ। गाय की नस्लें बहुत शानदार ट्रिक बनाई है, आपको ट्रिक भी बहुत पसंद आएगी। कैसी ट्रिक है जानने की कोशिश कीजिए कि ट्रिक का मतलब है तरीका। क्या होता है? तरीका। जैसे एक ट्रिक बनाई मैंने, क्या है? कहरी। क्या? कहरी को मारा
हैरी को मारा ना था और गिर ने। किसने मारा? कैरी को किसने मारा? ना था और गिर ने। मतलब किस प्रकार मैंने शानदार ट्रिक बनी, कैरी को किसने मारा? ना था और गिर ने। बस इतनी बात ध्यान में रखनी, इतनी ट्रिक है, ये याद करनी है, तो आपको गाय की नस्लें पूर्ण रूप से अच्छी तरह याद हो जाएगी। मतलब देखो, पहले कांग्रेस से हो गया कांग्रेस, क्या हो गया? कांग्रेस, कांग्रेस, और कांग्रेस हो गया। हरी से हो गया हरियाणवी, कौन सी नस्ल होगी? हरियाणवी, हरियाणवी, कौन सी नस्ल होगी? हरियाणवी। दूसरी बात करें, मां से हो गया मालवी, कौन सी नस्ल? मालवी। और रा से हो गया राठी, कौन सी नस्ल? राठी। और था से हो गया थार पारकर, कौन सी? थार पारकर नस्ल। और ना से हो गया नागौरी, कौन सी नस्ल? नागौरी। और गिर से हो गया गिर। इस प्रकार ये शानदार शानदार ट्रिक से, कहां से हो गया कांग्रेस, हरी से हो गया हरियाणवी, मां से हो गया मालवी, रा से हो गया राठी, और था से हो गया थार पारकर, ना से हो गया नागौरी, और गिर से हो गया गिर। क्या याद होगी? याद होगी तो अच्छी बात है। और ये ट्रिक भी आपको क्या करनी, याद कर लेनी। एक बार लिख दोगे, एक बार आपने अच्छी तरह वीडियो देख लिया, तो ये ट्रिक क्या आसानी से हो जाएगी याद। तो ये ट्रिक तो आपको याद कर ली, तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा ये भी जानना जरूरी है। देखो गाइस, इसके अंदर क्वेश्चन इस पर बनेगा कि जैसे कोई एग्जामिनर है, आपको जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा युग्म, इनमें से कौन सी गाय की नस्ल ली जाएगी, और नस्ल देने के बाद में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इस प्रकार, मतलब इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। ये बात अच्छी तरह आपको ये ट्रिक याद करनी है। और साथ में हम ये नस्लें हैं, इस नस्लों को हम एक एक करके पढ़ना जरूरी है, एक एक करके इसके बारे में जानना जरूरी है। हमें क्या क्या इसके बारे में याद रखना है, हमें क्या क्या इसके बारे में क्या करना है, याद रखना है। देखो, पहली नस्ल आती है जिसको कांग्रेस नस्ल हमने पढ़ी है। कौन सी? कांग्रेस, कांग्रेस। इसको हम क्या बोलते हैं? सांचोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांचोरी। ये बात ध्यान रखना है। और साथ में इसके अंदर क्या पूछे जाएंगे? एक तो मूल स्थान, क्या पूछा जाएगा? एक तो मूल स्थान, एक क्षेत्र, एक 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 प्रजनन केंद्र। क्या पूछा जाएंगे? एक प्रजनन केंद्र। एक आपको क्षेत्र भी पूछ लेता है, कौन से क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है, इसके बारे में आपको प्रजनन केंद्र भी पूछ लिया जाता है। ये थोड़ी सी बात क्या करनी, ध्यान में रखनी। जैसे इसका मूल स्थान की बात करें तो ये कस, ये गुजरात के अंदर इसका मूल स्थान है, गुजरात के अंदर। और इसके अंदर क्षेत्र की बात करें तो हमने एक अच्छी ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक को आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या बनाई है? जीपीएसबी। क्या है? जीपी और एसबी, ये ट्रिक है, जीपी और एसबी। तो देखो, जी से हो गया जालोर, क्या हो गया? जालोर। पी से हो गया पाली, और एस से हो गया सिरुई, क्या हो गया? सिरुई। और बी से हो गया बाड़मेर। इस तरह आपको क्या करना, ट्रिक से याद करना, इस तरह ये ट्रिक है। और सीबी, इसका प्रेजेंट केंद्र कहां पर है? सीबी। सी से हो गया सोहटन, क्या हो गया? सोहटन। कहां पर है? बी का मतलब बाड़मेर, सोहटन बाड़मेर केंद्र। इस कांग्रेस गाय का क्या है? प्रजनन केंद्र है। क्या है? प्रजनन केंद्र है। ये राजस्थान के अंदर हम जो गाय की नस्ल है ये पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात करें, एक नस्ल है हरियाणवी, तो इसके बारे में आपको भी जानना जरूरी है कि हरियाणवी नस्ल, इसके अंदर मूल स्थान कहां पर है, इसके कौन कौन से क्षेत्र के अंदर ये आती है, इसका प्रजनन केंद्र क्या है, ये भी क्या करना, जानना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है हरियाणवी गाय। कौन सी? हरियाणवी, हरियाणवी ये नस्ल। इसके अंदर भी बात करते हैं, एक तो मूल स्थान, क्षेत्र, और एक प्रजनन केंद्र, ये ध्यान में रखना है। मूल स्थान, मूल स्थान। दूसरी बात, जैसे इसके हमने एक ट्रिक बनाई, रोहिगु। क्या है? रोहिगु। क्या है? रोहिगु, रोहिगु। तो इस रोहिगु से आपको क्या पता चलेगा? रोहतक। क्या गए? रोहतक। ई से हो गया हिसार, ऊ से हो गया गुड़गांव, गुड़गांव।
ये इन्हें जैसे रोहतक, हिसार और गुड़गांव का ये क्या है, मूल स्थान इसके हैं हरियाणा के अंदर। और इसके क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान के अंदर इसके क्षेत्र की बात करें, ये हरियाणवी गाय कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है, ये याद रखना है आपको। क्या है, गुस्सू 80 जद, क्या है गुस्सू 80 जद, ये ट्रिक है, इसको क्या करना है आपको याद रखना है। जैसे हन से हो गया गंगानगर, क्या हो गया गंगानगर, सू से हो गया सूरू, ह से हो गया क्या हो गया हनुमानगढ़, क्या हो गया हनुमानगढ़, सी से हो गया सीकर, और ज से हो गया जयपुर, और द से हो गया दौसा। इसी प्रकार मैंने क्या किया, याद करने के लिए ट्रिक भी अपनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से हम अच्छी तरह याद कर सकते हैं। और याद तो करना पड़ता है, याद नहीं करेंगे तो एग्जाम के किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे, करना पड़ता है याद। इसका प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र की बात करें, केंद्र की बात करें तो कहां है, कुंभ, याद रखना कुंभ, यह भी एक ट्रिक है। इसका प्रजनन केंद्र का कुंभ, कुंभ से हो गया कुंभेर, क्या हो गया कुंभेर, और भ से हो गया भरतपुर, क्या हो गया भरतपुर। इस प्रकार हम कुंभेर कहां है, भरतपुर के अंदर इसका प्रजनन केंद्र हो गया। ये किस प्रकार याद किया, मतलब आसानी है, इतनी आसानी है, याद भी कर सकते हो आप, कितनी आसानी से हमें ट्रिक बनाई है। दूसरी बात करें हम, बात करते हैं राठी गाय की, राठी किसकी बात करते हैं, राठी। राठी के बारे में भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, कौन सी नस्ल है राठी, और राठी नस्ल के बारे में भी आपको ध्यान है, कौन सी तीसरी नस्ल हम बढ़ रहे राठी। और राठी को हम क्या कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान की कामधेनु गाय कौन सी नस्ल को कहा जाता है, मतलब राजस्थान की किस नदी को कामधेनु कहा जाता है, मतलब एक नदी के बारे में भी क्वेश्चन बनता है, किस नदी को कहा जाता है, संबल नदी को। ये गाय के बारे में भी कहा जाता है, कामधेनु किसे कहा जाता है। और गाय की वजह राजस्थान, राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु राठी गाय, गाय की राठी नस्ल को कहा जाता है। और दूसरी बात करें तो इसके अंदर याद रखना करना है S2, S2 का मतलब है सटू, ऐसे भी स 2 बार आते हैं, इस प्रकार भी याद करना है। इसके अंदर सिंधी, एक तो सिंध और साथ में किसकी, साहिवाल, साहिवाल का मिश्रण है ये गाय क्या है, ये राठी गाय क्या है, एक तो सिंध और साहिवाल का क्या है, मिश्रण है। तो गाय की कौन सी नस्ल है जो साहिवाल और सिंधी का मिश्रण है, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना है कि S2 सटू, या भी याद रखना है इस प्रकार, S 2 बार आता है, जैसे मैंने लिख दिया सिंध और साहिवाल का मिश्रण किस गाय को कहा जाता है। और गाय की ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, याद रखना है, ये याद रखना गाय की ये सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ नस्ल है, सबसे श्रेष्ठ नस्ल है ये गाय की राठी। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और बात करें इसका प्रजनन केंद्र, क्या करना, प्रजनन केंद्र कौन सा है, जो भी मैं प्रजनन केंद्र लिखवा रहा हूं वो प्रजनन केंद्र आपको क्या करना है, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रजनन केंद्र पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर 4 प्रजनन केंद्र दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा प्रजनन केंद्र गलत है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। और प्रजनन केंद्र के अंदर नौहर, कहां पर, नौहर, नौहर से क्या हो गया, हनुमानगढ़, नौहर कहां आया हुआ है, हनुमानगढ़ के अंदर, कहां आया हुआ है, हनुमानगढ़ के अंदर। इस प्रकार क्या करना है, याद रखना है। ये राठी वाली नस्ल है, राठी वाली जो नस्ल है गाय की, इसके बारे में क्या करना है, ये पॉइंट क्या करना है आपको याद रखने पड़ेंगे। और बात करें गाय की कौन सी नस्ल, और गाय की कौन सी नस्ल के बारे में हमें जानना पड़ेगा, अन्ना और मालवी नस्ल है, और मालवी नस्ल के बारे में हमें क्या करना है, जानना पड़ेगा।
कौन सी नस्ल? मालवी। गाय की कौन सी नस्ल के बारे में जानना? मालवी नस्ल। और चौथी नस्ल आती है मालवी। कौन सी नस्ल है? मालवी। और मालवी के अंदर आपको इसके अंदर मूल स्थान पूछा जाएगा। मूल स्थान तो मालवी कहां पर आई है? हाड़ौती वाला क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र? जो हाड़ौती वाला क्षेत्र आता है उसके अंदर आती है। और इसका कौन से क्षेत्र के अंदर ये पाई जाती है? ये मालवा क्षेत्र के अंदर, जो मालवा क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। और साथ के इसका प्रजनन जो केंद्र है उसको भी आपको क्या करना है? याद रखना है। इसका प्रजनन केंद्र क्या है? डिग। क्या है? डिग। और डग से याद करना, डिग। जैसे डग, डग है, डग के बाद क्या आता है? ज आता है, तो क्या हो जाएगा? झालावाड़। क्या हो जाएगा? झालावाड़। क्या हो जाएगा? झालावाड़। इस प्रकार क्या करना है? याद रखना है। इसका प्रजनन केंद्र है डिग, डग के बाद क्या आता है? ज आता है, ज से क्या हो गया? झालावाड़। इस प्रकार क्या करना है? याद रखना है। दूसरी बात करें, दूसरी गाय की कौन सी नस्ल है उसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। और गाय की 5वीं नस्ल आती है थार पारकर। कौन सी नस्ल आती है? थार पारकर। और थार पारकर नस्ल के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। 5वीं नस्ल आती है थार पारकर। और थार पारकर को इसको थारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको थारी भी कहा जाता है। और थारी के साथ में इसके अंदर क्या याद रखना है? ये सीमा। सीमा कहां से आई है? ये पाकिस्तान से आई है। तो इस प्रकार की मैंने ट्रिक बना दी कि ये सिद्धि कहां की है? इसका मूल स्थान सिंध। ये सिंध, पाकिस्तान, पाकिस्तान और राजस्थान के अंदर पाकिस्तानी, और प्लस राजस्थान के अंदर क्या है? मालानी। मालानी की ये नस्ल प्रसिद्ध है। बाड़मेर के अंदर ये मालानी है। इस प्रकार क्या करना है? याद रखना है। ये मतलब इस प्रकार की मैंने क्या करी? एक ये ट्रिक बना दी। तो ये सिंधी और पाकिस्तानी और मालानी के अंदर ये पाई जाती है। मालानी किसे कहा जाता? बाड़मेर वाला जो क्षेत्र उसको मालानी कहा जाता। और थार पर ये मालानी वाला क्षेत्र होता बाड़मेर के अंदर, ये क्या है? प्रसिद्ध है। ये बात क्या करनी है? इस प्रकार क्या करना है? याद रखना है। नाम याद रखना सीमा। सीमा से आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। दूसरी हम बात करें नागौरी की। कौन सी नस्ल है? छठी नागौरी। छठी नस्ल, छठी नंबर पर आती है नागौरी। और नागौर से याद रखना, नागौर से हमें क्या है? नागौर से क्या है? सुना। याद रखना, नागौर से सुना। एक शब्द याद रखना है, सुना। सुना से हो गया सुहाल। क्या हो गया? इसका मूल स्थान क्या है? सुहाल। सुहालक। क्या है? सुहालक। इसका मूल स्थान कहां पर आया हुआ है? नागौर के अंदर। कहां पर आया हुआ है? ये सुहालक कहां पर आया है? नागौर के अंदर। ये बात ध्यान रखना है। और 7वें नंबर की जो नस्ल है इसको हमने गिर भी कहा जाता है, और रेंडा। क्या कहा जाता है? रेंडा। और इसको अजमेरा भी कहा जाता है, अजमेरा। यह नस्ल कहां की क्षेत्र है? अजमेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। अजमेर क्षेत्र की यह नस्ल क्या है? प्रसिद्ध है। मतलब ये आपको वीडियो कैसा लगा और हमें किस प्रकार ये तरीके से और गाय की नस्ल हमने किस प्रकार याद की है। आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें। और भी आगे हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। रेगुलर मतलब नियमित रूप से वीडियो आएगा।